हेलो एवरीवन, दिस इज अखिल। वेलकम टू द गेट क्लासेस। एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गेट का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड है। देखो बेटा, स्टैक पॉइंटर के कई सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको क्लियर कर रखा है, इसलिए क्लियर किया क्योंकि स्टैक पॉइंटर के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। हो सकता है कि और भी पूछे जाए, बट ये गारंटीड नहीं है कि पूछे ही जाएंगे। बट ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर या फिर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद कंटेंट क्या होगा, एकोमुलेटर, कई इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट करने कैसे करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। लिखने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे एंड सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके खुद से अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है। प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। तो फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करेंगे। नोट करने के बाद क्वेश्चन को सबसे पहले ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सारे लोग आंसर भी मार्क करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है, राइट। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करें और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एलेक्साई एच पी दिस कंटेंट, कॉल करके इस एड्रेस पे जाना है। एलेक्साई एच दिस कंटेंट पी एस डब्ल्यू एस पी एच एल पॉप पी एस डब्ल्यू आर टी। द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, अगर प्रोग्राम काउंटर का बोलता तो भी हम लोग मार्क कर सकते थे। स्टैक पॉइंटर का पूछा गया तो स्टैक पॉइंटर का कंटेंट क्या होगा उस पर फोकस करते हैं। अब प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलते हैं। जो जो चीजें बोली गई हैं उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले एलेक्साई एस पी बोला गया है। एलेक्साई एस पी ई एफ 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 मीन्स स्टैक पॉइंटर विल हैव द कंटेंट ऑफ, स्टैक पॉइंटर में ये कंटेंट चला जाएगा। और ये कंटेंट क्या है बेटा, ई एफ 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 है। ये कंटेंट आपका कहां चला गया, ये कंटेंट आपका मूव करके चला गया स्टैक पॉइंटर में। वेट, नेक्स्ट स्टेप में कॉल करके जाएंगे। कॉल कहां करेंगे, 3000 कॉल करके हमको एक एड्रेस पे जाना है। वो एड्रेस आपका जनरली एक सब रूटीन का होता है या उसी प्रोग्राम में हो सकता है। कॉल करके इस एड्रेस पे जाना है, बट इत्तेफाक से ये एड्रेस इसी प्रोग्राम का ही पार्ट है। ये एड्रेस इसी प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, यहाँ पे हिडन पुश होता है। कॉल में मैंने बताया हिडन पुश। तो हिडन पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक पॉइंटर जो है कॉल इंस्ट्रक्शन पे बाई 2 हो जाएगा और वापस तो आना नहीं है। वापस आना है क्या, वापस नहीं आना है। तो कॉल करके स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 2, -2 करेंगे। हेक्साडेसिमल में हो रहा है f-2 d f f e। अब बेटा ये कंटेंट हो गया आपका, किसका कंटेंट हो गया, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट हो गया। सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद स्टैक पॉइंटर का कंटेंट ई एफ एफ डी आ गया। एलेक्साई एच, एलेक्साई आरपी होता है, मैंने बताया था आरपी। आरपी मतलब यहाँ एच लिखा है तो एच का मतलब एच एल। एच एल में क्या चला जाएगा, एच एल पेयर में आपका कंटेंट चला जाएगा। दैट कंटेंट इज योर 3CF4। क्या कंटेंट हो जाएगा, 3CF4 आपका कंटेंट कहाँ चला जाएगा, एच एल पेयर में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, एच एल पेयर में चला जाएगा। अब अगला क्या है, पुश PSW। पुश PSW, PSW स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। PSW स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। पुश का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। When push instruction is performed, stack pointer will be decremented by 2। stack pointer का कंटेंट क्या है, ये कंटेंट है। stack pointer will be decremented by 2। क्यों डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि पुश इंस्ट्रक्शन जब भी परफॉर्म होता है स्टैक पॉइंटर में 2 का डिक्रीमेंट होता है। स्टैक पॉइंटर है कहाँ, EFFFD है। तो EFFD में अगर 2 यूनिट घटा देंगे, D-2 दैट इज BFFE। EFFB will be the content of stack pointer after this instruction। After this instruction, this is the content of the stack pointer। Now SPHL, one another important thing, SPHL is given। SPHL when this instruction मैंने पता भी रखा है। SPHL जब भी इंस्ट्रक्शन ये परफॉर्म होता है, स्टैक पॉइंटर विल बी लोडेड, स्टैक पॉइंटर विल बी लोडेड विद द HL पेयर। अब HL पेयर में जो चीज है उससे आपका स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर किससे लोड हो जाएगा, एचएल पेयर से लोड हो जाएगा। एचएल पेयर में क्या कंटेंट था बेटा, एचएल पेयर में ये वाला कंटेंट है। तो स्टैक पॉइंटर में ये कंटेंट था, बट अब स्टैक पॉइंटर का कंटेंट ये नहीं। अब स्टैक पॉइंटर में एचएल का कंटेंट आ जाएगा और एचएल में कंटेंट क्या है, 3CF4 है। 3CF4 इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। क्या कंटेंट है, 3CF4 इज द कंटेंट ऑफ
स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर का कंटेंट एचएल वाला जो कंटेंट था वो आपका 3CF4 था, वो लोड कहाँ पे हो गया, वो आपके एचएल पेयर में जो कंटेंट था वो स्टैक पॉइंटर में चला गया। अब स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया। अब स्टैक पॉइंटर अपडेट होके क्या हो गया, 3CF4 पहले स्टैक पॉइंटर कितना था, दैट वाज EFFB वाज द स्टैक पॉइंटर। नाउ द अपडेटेड कंटेंट इज योर 3CF4. Now pop instruction is executed. Whenever pop instruction is executed, stack pointer will be incremented by 2 unit. Whenever push instruction is executed, stack pointer will be decremented by 2. तो बेटा pop हुआ, pop PSW हुआ, तो stack pointer ये है 2 यूनिट बढ़ेगा, 3CF4 plus 2. What will be the content? 3CF6. That will be the content of stack pointer after this instruction. Now इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया RET. When return instruction is performed, I told stack pointer is incremented by 2 unit again. स्टैक पॉइंटर में 2 यूनिट और बढ़ जाएगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन के कारण। अब ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, F हो जाएगा, C हो जाएगा 3। तो अब स्टैक पॉइंटर का कंटेंट क्या होगा, स्टैक पॉइंटर कंटेंट इज योर 3CF8। स्टैक पॉइंटर कंटेंट इज योर 3CF8। जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ रखा है उनका आंसर आ गया होगा, अगर मैच कराया होगा। जिन लोगों उनका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि यस सर मैंने सॉल्व कर लिया। जिनका नहीं आया वो प्रॉब्लम है, फिर से एक बार वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन में गो थ्रू हो जाए। मैंने इंस्ट्रक्शन लंबे इसलिए नहीं बनाया कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। 10-10 मिनट 15-15 मिनट के लगभग सारे इंस्ट्रक्शन बना रखा है। जो भी इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा दूंगा। अदरवाइज आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको देख लें। बट जिन लोगों ने ट्राई किया है, आंसर लाए हैं, वो आपके आंसर ये आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर मैंने कर रखा है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और हम लोगों ने कर लिया। गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था गेट में। कुछ और न्यूमेरिकल्स आगे की क्लासेस में डील करेंगे। उसके बाद हम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग पार्ट में चले जाएंगे। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको सही लगा तो अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट शेयर कर दीजिएगा। लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया